नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि हम ऐसे परिवारों के बारे में जब सोचते हैं तो उसका जवाब नहीं तलाश पाते कि उनके घर में रोटी कहाँ से आ रही है। जिसके घर में एक ही माध्यम है, या तो रिक्शा या तो ऑटो, इसी के माध्यम से वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। आखिर उनके घर की परिस्थितियाँ अब कैसी हैं जब लॉकडाउन बढ़ते ही चला जा रहा है। 2 महीने ऐसे बोल के सीधे लॉकडाउन ना बढ़ के 4, 5, 6 दिन ऐसे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ऐसे घरों का खर्चा कैसे चलता है, यही समझने के लिए हमारे साथ 2 चाचा लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं। तो इनसे पहले समझेंगे कि पहले कितना कमा लेते थे और अब लॉकडाउन में कितना आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? राजकुमार। ये बताइए कि पहले कितना कमा लेते थे और अभी कितना कमा? पहले से अब जो है अब एकदम मार गया हम लोग का कमाई। हाँ, लॉकडाउन लगने की वजह से लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग की कमाई मार गई। हाँ। कहाँ के हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम तो खजनी के रहने वाले हैं। अच्छा। कभी घर गए, कभी नहीं हुआ पैसा तो नहीं गए। अच्छा। हाँ। कहाँ रहते हैं? जब घर नहीं जाते हैं तब कहाँ रहते हैं? अब यहाँ तो रूम लिए नहीं, स्टेशन पर गुजारा कर लेते हैं रात को। हाँ। स्टेशन के पास सो जाते हैं? हाँ, क्या करें, स्टेशन के पास सो जाते हैं। खाते क्या हैं? अब देखिए, लॉकडाउन में जो कमाई होवे तो मान लीजिए 10 होटल खुला है, 10 होटल बंद है, 1 होटल खुला है, तो जहाँ 50 रुपया खाना है तो कहते हैं कि 100 रुपये खाना है। तो 100 रुपये रहेगा नहीं तो खाएंगे क्या, और नहीं खाएंगे तो उपवास करें। यही बात है। बताइए, अगर जो खाएं तो 100 रुपये एक ही जून का तो है। हाँ, अब शाम को क्या खाएंगे, ऊपर वाला देगा तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे सो जाएंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में एक बहू है हमारी और एक लड़का है। क्या करते हैं लड़की? लड़का तो अभी छोटा है, अभी वो कोई काम लायक नहीं है। अरे साहब, जब लड़का छोटा है तो शादी कैसे हो गई? अब नहीं समझ, जैसे लड़का हमारा छोटा है, अभी वो कमाने लायक नहीं है। हाँ, 8 साल का है, तो क्या कर पाएगा। हम ही हैं। तो आपके बेटे क्या करते हैं? बेटा हमारा 8 साल का है, वो अभी कमाने लायक है नहीं, छोटा है। हम हैं विकलांग हैं, रिक्शा चलाते हैं कैसो। अच्छा, ये जब ये अपनी पत्नी और अपने बेटे की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि अपनी बहू की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सही से चल भी नहीं पाते हैं ना? नहीं, विकलांग हैं हम। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए पेंशन वगैरह मिलता है? विकलांग पेंशन देखिए, झूठ क्यों बोलें, हमारे पास कुछ है नहीं कि पेंशन मिलेगा। आधार कार्ड वगैरह नहीं? नहीं, बनवाना पड़ेगा, जो कहना है बात साहब। तो अभी तक आप आधार कार्ड ही नहीं बनाए? नहीं, एक कार्ड बनवाए थे आधार कार्ड, और टूट गया। टूटने के बाद हमने वो क्या किया, कोई काम लायक नहीं रह गया, तो अब फिर नवा बनवाएंगे। तो जब बनवाए थे तब क्यों नहीं अप्लाई किए? जब आधार कार्ड एक बार अब बनाए थे तब काहे नहीं विकलांग पेंशन के लिए? पीछे रखे थे, सीट पे बैठे, टूट गया, वो चेहरा भी टूट गया, तो उसको फेंक दिया हमने। तो फिर बनवाएंगे आधार कार्ड, तब होगा। अच्छा। हाँ। मतलब आज तक आपको कोई भी पेंशन नहीं मिला होगा? नहीं। अच्छा, राशन वगैरह मिल रहा है आपके गांव में? आधार कार्ड कहने का मतलब हमारे पास राशन नहीं मिलता है। क्यों कि हमारे पास है नहीं। वो क्या बोलते हैं? राशन कार्ड नहीं है? क्या बोलता है? राशन कार्ड वो है नहीं हमारे पास। आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं है। गजब, चाचा के पास कोई कागज ही नहीं है। सही कह रहे हैं। नहीं तो हम देखिए, रिक्शा चलाते हैं, मोल कीनते हैं, कोई 32 रुपये चावल, कोई 30 रुपये चावल, थोड़ा मैंने कीनते हैं। 2 किलो तो परिवार में बनता है घर में। राशन कार्ड बनवाएंगे तब उसे सुविधा मिलेगा हमको। तो काहे नहीं बनवा रहे? आपके गांव में प्रधान से बात होती है? वोट पड़ा है। अब कौन जीता कौन नहीं जीता, जीते होंगे जो उन्हीं से कहेंगे ना। हाँ, तो इससे पहले भी तो कोई प्रधान बना होगा ना? हाँ, तो वो बना है, तो पहले कहे थे तो बना नहीं, कहीं बनवा देंगे। मजबूर इंसान एक तरीके से मजबूर नहीं होता है, कई तरीकों से मजबूर होता है। हमारे पास ये देखिए, विकलांग भी ये अच्छा, आप चल भी नहीं पाते तब भी रिक्शा चलाते? क्या करें, चल भी नहीं पाते हैं, वैसे चढ़ते हैं कैसो तो सीट पर, तो चलाते हैं। मजबूरी है हमारे पास, क्या करें। पढ़े लिखे नहीं हैं आप? पढ़े लिखे नहीं। इसीलिए। आपका क्या नाम है चाचा? भैया, मेरा नाम राजू है। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे और अभी कितना कमा? पहले वही 300-400 कमा लेता था। हाँ। और अभी 100-150 रुपया हो रहा है शाम तक। इसमें क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या? कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरे 2 लड़की हैं, 2 लड़का, 1 बीवी है। अच्छा।
तो अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। अभी हमारे इसी की कमी से मेरा खर्चा चलता था। आज के डेट में वो लोग कभी उपवास करते हैं तो कभी सूखे खाते हैं। राशन वगैरह मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, राशन तो मिलता है 2 लोगों को। अच्छा, 10 किलो मिलता है। 10 किलो में कितना दिन खाएंगे? 10 किलो राशन कितना दिन खाया जाएगा भाई? हाँ? 10 किलो राशन कितना दिन खाया जाएगा? 18 परिवार हमारा किराए मकान में रहते हैं। अच्छा, किराए मकान मालिक किराया मांग रहा है, कुछ दे रहा है, जूता पालिश करे सामने दुकान है। बताइए कहाँ से जिया खाया जाएगा? आपके घर में 18 लोग हैं? खाना हमारे पूरा परिवार 18 लोग हैं। अच्छा, और कितने लोग कमाते हैं? कमाने में 3 लोग हैं और 3 लोग का काम वही है। अच्छा, अब कहाँ से चलाया जाए? घर खर्चा पानी कहाँ चलाया जाए? पिछले साल था तो लगा था तो किसी ने कवर कर लिया गया। इस साल कहाँ से कवर किया जाए? मतलब पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो पहले का जितना बचा हुआ पैसा था वो इस्तेमाल किया। खा कर लिए, कवर कर लिए, अब इसमें कहाँ से किया जाए? अच्छा, इसमें बहुत दिक्कत आ गया है। तो आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है तो 18 लोग में 10 किलो राशन में उसमें क्या चलेगा? सिर्फ 2 ही लोगों का मिलता है? 5 किलो मिलता है एक इंसान को? अच्छा, उसमें से कहाँ चलेगा? और सब खाने वाले हैं, सब बड़े बड़े सियान सियान हैं। तो कहाँ राशन कार्ड पे सबका नाम नहीं चढ़ा कि किसको राशन कार्ड पे मैम राशन कार्ड नाम ज़्यादा चढ़वाने तो कहता है ये ले आओ वो ले आओ, कुछ सबका बनवा कर उसके बाद भी नाम नहीं चढ़ा। 8 लोगों का खाली नाम चढ़ा, बाकी लोगों का नाम नहीं चढ़ा है। हमारा हजारीपुर घर है, क्या किया जाए? आपका घर कहाँ है? यहाँ गोरखपुर में ही रहते? मेरा घर कुशीनगर में है। अच्छा, मैं यहाँ तो रिक्शा आपके चलाता परिवार हूँ। वाले कुशीनगर है? हाँ, घर पे रहते हैं सब लोग। हम अकेले यहाँ रहते हैं। कहाँ सोते हैं तब? स्टेशन पर सो जाते हैं, वहाँ पर भी पुलिस वाले हटाते हैं। हाँ, तो क्या करें? तो हटा रहे होंगे ना? हाँ, उधर ही जाकर कहीं रोड पे सो जाते हैं हम लोग। क्या हाँ, करें? तो रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते? रैन बसेरा की स्थिति को लेके हमेशा योगी जी कहते हैं कि रैन बसेरा इतना अच्छा बनाया जा रहा है आप लोगों को। रैन बसेरा में अकेले जाकर नहीं न रहेंगे। हाँ, कोई और नहीं रहता वहाँ? हाँ, कौन रहता है? कोई नहीं रहता है रैन बसेरा में। आप लोग रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हैं? रैन बसेरा है कहाँ पर? रैन बसेरा बस स्टैंड के पास भी है एक। कौन सबको भगाते हैं। हाँ, बस स्टैंड से ही भगाते हैं। बस स्टैंड के पास जो रैन बसेरा बना है आप ही लोगों के लिए तो बना है ना? बना वो तो जरी है यार। अरे रैन बसेरा। धर्मशाला के पास है एक धर्मशाला के पास है। कोई रहने नहीं, गरीबों को कोई नहीं रहने देता है। अच्छा, हाँ, सब भूखे मरते हैं। इधर उधर टूया सो जाते, कहीं रिक्शा खड़े करेंगे, वो मरेंगे भूखे। पानी मिले तो ठीक है, पानी के सहारे रहते हैं बेचारे। दुकान सब बंद ही है, हाथ को रहा। आपके पुलिस वाले पे भी कोई नहीं आ रहा होगा ना भैया? नहीं, हाँ देखिए खाली है आपके सामने। बहुत ज़रूरत रह रही है तभी लोग घर से निकल रहे हैं, तो पुलिस कराएं तो नहीं निकल। नहीं सन्नाटा है, देखिए कोई कुछ नहीं आ रहा। एक दिन में कितना कमाते हैं आप? अब गिरते पड़ते हैं, हम 500 600 700 कमाते थे, अब इस समय तो 200-250 नहीं मिल रहा है। हाँ, भाई किसी से खर्चा चलाना है, बच्चे लोग जिलाना ही है। बच्चे 4 बच्चे हमारे हैं, अभी लोग कहते थे जिलाना ही, खाना खिलाना ही करना है। अब किराए मकान में रहते हैं, अपना घर नहीं किराए पर रहते हैं, एक शहर के रहने वाले हैं। उसमें भी 4000 किराया देना कहेंगे, किराया नहीं माफ़ रहे, कुछ माफ़ नहीं है, सब ले रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। मकान मालिक करा नहीं तो घर खाली करो। पिछले बार तो बोले थे कि पिछले बार तो आदेश भी आया था कि जो किराए के मकान में रह रहे हैं। छोड़ा नहीं, पूरा पैसा लिए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। अच्छा, पूरा स्कूल वाले पूरा पैसा लिए हैं, पूरा 4 बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। दुर्गाबाड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, दुर्गाबाड़ी शिशु मंदिर है, उसमें 4 बच्चे हमारे पढ़ते हैं। पूरा पैसा लिए हैं, पूरा खर्च लिए हैं, कोई पैसा छोड़े नहीं है, कुछ नहीं किए। प्राइवेट में पढ़ाते थे ना? हाँ, 4 बच्चे हमारे प्राइवेट में पढ़ते, 3 बेटी 1 बेटा है। तो 4 उसी में स्कूल वाले भी पूरा पैसा लिए? पूरा पैसा लिया, हर चीज़, कोई छोड़ा नहीं है, कोई मदद नहीं किया। तो पिछले बार में कमा खा तो वो रखे किए थे, तो भाई उसमें चला लिए। अब इसमें कहाँ से किया जाए? इसमें तो हम लोग पर खाने के नहीं दिया कहाँ? देखिए हम एक रूम में लिए हैं, हिमाऊपुर था, रूम लिए हैं 2200 रुपये महीना देते थे। अब लॉकडाउन में कमाई नहीं है, हमने 3 महीने हो गया, अभी हमारा सामान उसी में पड़ा, किराया नहीं दे पाते, इसलिए हम वहाँ जाते भी नहीं हैं। क्या करें भाई? खतरा नहीं करो तो घर करें, घर खाली करो भाई। कहाँ बदले को जब वाले कहाँ जाए? जो आवास बनाओ ना, उसमें भी नहीं कुछ मिला। सब कुछ कराया धराया, पूरा फार्म वार्म सब भरवाए, कुछ नहीं मिला। 5000 नगद जमा किए, वो भी नहीं कुछ हुआ, आवाज़ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। 5000 नगद जमा किया, नगर निगम में जमा किया, वो भी नहीं मिला हमको, कुछ नहीं हुआ। क्या किया जाए? अब कमाई भरोसा है भाई, मेहनत तो कमाने करेंगे, नहीं मजबूरी में या तो सामान छोड़ो रूम में, या तो पैसा दो तो सामान मिलेगा। अच्छा, आपका सामान जब्त है वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हाँ, हैं? हिमाऊपुर में। जब देंगे तभी जब देंगे भाड़ा तभी तो देंगे हमारा सामान, और नहीं दे पा रहे हैं तो आज हो गया
2200 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीना हो गया, 6600 हो गया। हम न चार दे महीने- पा रहे हैं न हम जा रहे हैं। हम 4 महीने तनख्वाह 4 महीने किराया देते हैं। एक रूम नहीं 2 रूम है, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, 4 रूम। चाचा बता रहे हैं कि इनका जो सामान है वो जहाँ पे ये किराए पे रहते थे वहाँ पर जिनका मकान था उन्होंने उसको जब्त कर लिया है, क्योंकि चाचा के पास किराया नहीं है देने के लिए मकान का। सिर्फ किराया एक बड़ी समस्या नहीं है, समस्या यहाँ पर खाना की है। 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है इंसान, इतनी बड़ी मुसीबत में झेल रहे हैं। अब इनकी बात सुनिए तो ये कह रहे हैं कि सुबह से अभी 3 बजने जा रहा होगा, 3 साढ़े 3 के आसपास जो भी हो रहा है, तब सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं और सारे होटल्स बंद है। जो 1-2 दुकानें ढाबे जो खुले हैं वो अपनी मनमानी रकम मांग रहे हैं। मतलब ये कि 100 रुपये प्लेट का खाना आपको 200-250 रुपये में मिल रहा है। आमदनी है नहीं, 2 वक्त के खाने के लिए इतनी बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। सोचने की बात ये है कि क्या इनके बारे में भी कोई सुधि लेने के लिए तैयार है? क्या किसी को चिंता है इन लोगों के बारे में भी? इन लोगों के बारे में भी कोई सोच रहा है? ये भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, गोरखपुर को बेहतर बनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं। ये हमारे और आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन आज हम इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि समय है अब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का। आगे मैं ऐसी और भी स्टोरीज़ आपको दिखाती रहूँगी जिसमें मैं आपको बताती रहूँगी कि ये लॉकडाउन कई लोगों की जानें ले रहा है और कई लोगों को भूख से मार रहा है। कई लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर की वजह से मर रहे हैं, तो कई लोग 2 वक्त की रोटी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और इनके परिवार जो उधर हैं वो भी भूखे हैं और यहाँ पर ये भी भूखे हैं। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर देते रहिएगा। नमस्कार।